Hello everyone. So today we are going to solve exercise 5.1 from question number 4. ठीक है, अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है बेसिक वाली क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो वो वीडियो जाके देखो या फिर उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 से अपन स्टार्ट करते हैं. तो उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखना यहाँ से देखने से पहले. ठीक है, चलो देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द फंक्शन fx is equal to x की पावर n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer. n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है और अपने को x is equal to n के ऊपर इस फंक्शन को बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है. कहाँ पे बताना है? at x is equal to n. तो पहले मैं फंक्शन एक बार दोबारा से लिख देता हूँ. फंक्शन है अपना fx is equal to x to the power n. ठीक है, क्या है फंक्शन अपना? fx is equal to x to the power n. तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, अपने को चेक करना है कहाँ पे? at x is equal to n. कहाँ पे चेक करना है? x is equal to n के ऊपर. अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, x is equal to n के ऊपर चेक करना है. तो भाई मैंने आपको बताया हुआ है कि x is equal to n पे देखो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक थोड़ी हो रही है. फंक्शन की डेफिनेशन तो वही है. ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो उस पर ब्रेक नहीं हो रही, तो अपन छोटी वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं. छोटी वाली डेफिनेशन के बारे में क्या बताया था मैंने? लिमिट x टेंड्स टू n आएगा यहाँ पे fx. ठीक है, और fn, ये दोनों वैल्यू अगर अपनी इक्वल आ गई तो अपन बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है. चलो तो भाई वैल्यू निकालते हैं. पहले ऊपर लिमिट को सोल्व करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू n fx अपना क्या है? x की पावर n. क्या है अपना x की पावर n. तो यहाँ x की जगह जब अपन x को रिप्लेस करेंगे n से तो अपना ये बन जाएगा n की पावर n. ठीक है, तो ये लिमिट की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब अपन fn की वैल्यू निकालते हैं. fn की, ठीक है, fn की वैल्यू निकालने के लिए अपन सीधे फंक्शन में n रख देंगे x की जगह, तो ये बन जाएगा तुम्हारा n की पावर n. तो देखो ध्यान से, अपने इक्वल आ गई ना. लिमिट x टेंड्स टू n fx विच इज इक्वल टू fn आ चुका है. ठीक है, ठीक है, तो ये अपने दोनों इक्वल आ चुके हैं. तो अपन बोल सकते हैं हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n. x इज इक्वल टू n पे क्या है? f अपना जो ये फंक्शन है वो अपना क्या है? कंटिन्यूअस है. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है, चलो फिर चलते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे. अब यहाँ पे अपने को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है, चलो देखते हैं. तो क्वेश्चन है अपना, ये फंक्शन अपने को गिवन है. क्या है फंक्शन? x. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? x. ठीक है, फंक्शन की वैल्यू x क्या कब है? जब x अपना लेस देन इक्वल टू 1 है, और 5 है जब अपना x ग्रेटर देन 1 है. तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है भाई, अंधा भी बता सकता है कि इस फंक्शन की डेफिनेशन जो ब्रेक हो रही है x इक्वल टू 1 पे ब्रेक हो रही है. तो यहाँ पे अपने को जो अगर अपने को x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई? बड़ी वाली डेफिनेशन पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, अच्छा, और बाकी सभी पॉइंट पे अपन छोटी वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं, बड़ी वाली भी लगा सकते हैं. मैं सजेस्ट करूँगा आप छोटी वाली डेफिनेशन पे जाएँ. ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर अपन सॉल्यूशन. तो भाई ये लो, तो सबसे पहले अपने को चेक करना है x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है. तो मैं बात करता हूँ एट x इक्वल टू 0. तो अपने को पता है छोटी वाली डेफिनेशन पे जाना है. तो छोटी वाली डेफिनेशन क्या है अपनी? लिमिट x टेंड्स टू c था, c मतलब पॉइंट अपना 0 है यहाँ पे, fx. इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे. ये दो चीज़ें निकालेंगे, दोनों इक्वल आ गई तो अपन बोल देंगे x इक्वल टू 0 पे अपना फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है. चलो तो भाई देखते हैं फिर आगे. तो ये हो गया अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन fx लिखो. fx कौन सा लिखेंगे x इक्वल टू 0 के लिए? तो अपने को पता है ये 1 से छोटा है, तो अपना फंक्शन ये लिखा जाएगा x. ठीक है, यही तो लिखा जाएगा भाई. x अपना 0 है तो 0 तो 1 से छोटा होता है ना, तो x लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है? ये है x, तो अपना x लिखा जाएगा. अब इसमें अपन x की जगह 0 पुट करेंगे तो अपनी लेफ्ट हैंड ये लिमिट आ गई अपनी 0. ठीक है, अच्छा, f0 का मतलब क्या है? कि फंक्शन में डायरेक्ट 0 पुट कर दो. ठीक है, लेकिन कौन से में रखा जाएगा? इसमें रखा जाएगा x की जगह 0. तो ये आ गया, ये भी आ गया अपना 0. तो अपन बोलेंगे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है वो अपना f0 के इक्वल आ गया
तो यहाँ पे लिख देना हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सी लॉजिक था, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं x इक्वल टू 1 पे। तो अपने को पता है भाई x इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो अपन क्या करेंगे भाई, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है तो भाई अपने को बड़े वाले मेथड पे जाना पड़ेगा, बड़ी वाले डेफिनेशन पे। तो करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहीं पे आपको x इक्वल टू 1 के लिए चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो तो अब अपने को चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे अपने को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो अपने को पता है भैया x इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। लेस देन के लिए x लेस देन 1 के लिए कुछ और है, ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ और है और इक्वल टू 1 के लिए कुछ और है। तो अपन क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है अपनी, लिमिट कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। और अपन निकालेंगे भाई राइट हैंड लिमिट, ठीक है। वो कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। चलो तो भाई सोल्व करते हैं दोनों को, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है 1 से जस्ट छोटा नंबर है, ठीक है। 1 से जस्ट छोटा नंबर है तो इसका मतलब ये होता है 1 से छोटा नंबर है तो अपन x लेस देन 1 ये वाली डेफिनेशन लेंगे, फंक्शन एफ एक्स की जगह अपन ये लिखेंगे x, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो भाई तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और एफ एक्स की जगह लिखा अपन ने x। तो अब इसमें अपन x की जगह 1 पुट करेंगे तो अपना आंसर आ गया 1, ठीक है। अच्छा राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट है अपनी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर है, 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 1 से है तो बड़ा ना, तो x ग्रेटर देन 1 ये फंक्शन लिखेंगे, लिखा जाएगा अपना 5। तो जब यहाँ पे इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, इसमें तो x है ही नहीं, x की जगह 1 पुट करेंगे तो अपना ये ही आ जाएगा अपना 5 ही, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी 1 आई है, राइट हैंड लिमिट अपनी 5 आई है और फंक्शन की वैल्यू और निकाल लेते हैं x इक्वल टू 1 पे f1, ठीक है। तो भाई f1 इक्वल टू कहाँ है, इक्वल टू कहाँ पे है, ये रहा, है ना, दिख रहा होगा, दिख गया होगा, नहीं दिखा तो ये देख लो, ये रहा अपना इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू के लिए अपना ये फंक्शन है और इस फंक्शन में अपने को x की जगह क्या रखना है 1, तो अपना आ गया 1। तो देखो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल होती तो ही अपन बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे अपना जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं इसके लास्ट वाले पे। तो लास्ट वाला है अपना x इक्वल टू 2 पे। तो अपने को पता है x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक थोड़ी हो रही है, तो अपन छोटी वाली डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ईजी करने के लिए, ठीक है। वैसे बड़ी वाली से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, बड़ी वाली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। चलो तो छोटी वाली डेफिनेशन से चलते हैं, x इक्वल टू 2 पे अपन चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2। तो भाई छोटी वाली डेफिनेशन क्या है अपनी, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, ये वैल्यू निकालेंगे अपन और एक अपन f2, ये दोनों वैल्यू अगर अपनी इक्वल आ गई तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो चलो भाई पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 और एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स कौन सा रखा जाएगा, देखो 2 है, x की वैल्यू क्या है 2, ग्रेटर देन 1 ही है ना, तो ये रखा जाएगा फंक्शन अपना 5। और जब इसमें x की जगह 2 रखेंगे अपन तो ये 5 का 5 ही रहने वाला है क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें, है ना। और बात करते हैं अपन f2 के लिए x इक्वल टू 2 है तो भाई यही फंक्शन अप्लाई होगा 5, और इसमें x की जगह अपन 2 रखेंगे तो भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो 5 ही आ गया, दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। क्या क्या, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स विच इज इक्वल टू f2। तो क्या बोलेंगे, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। सीधा सीधा कहने का मतलब ये होता है जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है या फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, जैसे यहाँ पे अपना x इक्वल टू 1 पे था तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, यहीं पे सवाल खड़ा होता है। बाकी
कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो तुम्हारा 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 500 हो, चाहे 90,000 हो, या माइनस का 500 हो, कोई भी पॉइंट हो, सभी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि उन पॉइंट्स पे इन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ब्रेक नहीं हो रही। और उन सभी पॉइंट्स पे अगर अपने को कंटिन्यूस चेक करना है तो अपन कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया अभी, छोटे वाले डेफिनेशन से बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें सब में क्या करना है अपने को, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ये जो फंक्शन अपने को गिवन है, इन पे अपने को डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स अपने को फाइंड करना है कि कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, ये फंक्शन अपने को गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 ये फंक्शन अपने को गिवन है। तो अपने को भाई बात करनी है कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अपने को सीधा पता चल रहा है x = 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, x < 2 पे कुछ और है, x < 2 पे कुछ और है। तो जहां अपना कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का सवाल खड़ा होता है वो ओनली x = 2 पे है। मतलब x = 2 पे अपना फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, वो मैंने आपको खूब बता रखा है, अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, चलो तो अब देख, लेकिन अपने को भाई 100 तो करना पड़ेगा ना, है ना, 100 तो सब पॉइंट के लिए करना है ना। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 3 केस अपने को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला केस कि भाई x अपना <2, ठीक है। दूसरा केस x इज ग्रेटर देन 2, और तीसरा केस x = 2। तो जब अपना x = 2 की बात करेंगे तभी अपनी फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो इसमें तो लगाएंगे बड़ा वाला मेथड। ठीक है, और इन दोनों में छोटा वाला, छोटी वाली डेफिनेशन से ही काम चल जाएगा। इसमें बड़ी डेफिनेशन से, इसमें छोटी से। और अगर आप चाहते हो कि बड़ी डेफिनेशन से ही करें तो ये सबको बड़ी डेफिनेशन से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो। तो फर्स्ट केस में लिखता हूं, पहले फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 3 केस बनेंगे, आपको बता ही दिया है मैंने। केस फर्स्ट में मैं बात करता हूं x = एक नंबर c ले लेते हैं, एक नंबर c ले लेते हैं जो कि 2 से छोटा है। अब ये c 2 से सभी छोटे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से छोटे सभी नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है c यहाँ पे। तो अपन ओनली इस c पे बात करेंगे कि c पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अगर c पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये हो जाएगी 2 से छोटे सभी नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो छोटी वाली डेफिनेशन से ही काम हो जाएगा अपना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू c f(x), इसकी वैल्यू निकालेंगे और अपन एक वैल्यू निकालेंगे fc। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो अपन बोलेंगे कि <2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। चलो तो वैल्यू निकालते हैं भाई। तो ये हो गया अपना लिमिट x टेंड्स टू c f(x). f(x) कौन सा रखा जाएगा वो तुमको ध्यान से देखना है। ठीक है, हर कंडीशन में तुमको ध्यान से देखना है f(x) कौन सा रखा जाएगा। तो देखो भाई ध्यान से, c है वो अपना 2 से छोटा है, 2 से छोटा वाला क्या है 2x + 3, तो ये रखा जाएगा अपना 2x + 3। अब जो ये फंक्शन है इसमें x की जगह जब अपन c रखेंगे तो अपना आ गया 2c + 3। क्या आ गया अपना 2c + 3। ओके, अब fc की वैल्यू निकालेंगे तो अपने को पता है c तो 2 से छोटा ही है, तो फंक्शन तो यही रखा जाएगा 2x + 3, और इसमें डायरेक्ट c पुट कर देंगे x की जगह, तो ये आएगा अपना 2c + 3। ठीक है, तो दोनों सेम आ गए ना भाई। तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) विच इज इक्वल टू fc। तो क्या बोलेंगे, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हैंस f इज continuous for all numbers less than 2, 2 से छोटे सभी नंबर्स के लिए ये फंक्शन अपना हो गया कंटिन्यूअस। सेम केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड। तो केस सेकंड में अपन किसकी बात करेंगे, x = c ग्रेटर देन 2। अब जो अपना ये c है केस सेकंड में, ये अपना 2 से बड़ा है। 2 से बड़े के लिए 2 से बड़े सभी नंबर्स के लिए चलो अपन फंक्शन चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। तो अपने को पता है छोटी वाली डेफिनेशन से काम चल जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x), ठीक है, और एक वैल्यू निकालेंगे अपन fc की। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट
x टेंस टू c, और यहाँ पे जो fx है अपना कौन सा यूज होगा, c है वो अपना ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़े के लिए अपना ये वाला फंक्शन यूज होगा 2x माइनस 3। तो जब इसमें अपन x की जगह c रखेंगे तो ये आ गया 2c माइनस 3, सिंपल सी बात है भाई। अब यहाँ पे अपने को fc की वैल्यू निकालनी है और c तो अपना वही है ग्रेटर देन 2, तो अपना फंक्शन यही रखा जाएगा 2x माइनस 3, तो इसमें डायरेक्ट c रख देंगे x की जगह। तो ये देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है x ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, तो ये लिख देना, चलो लिख देता हूँ मैं इसमें तो, और बाकी आगे मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा ना। लिमिट x टेंस टू c fx विच इज इक्वल टू अपना आ गया fc। तो क्या लिखेंगे, हैंस f इज कंटिन्यूअस एट every point या every number, every real number greater than 2, greater than 2। ठीक है, राइटिंग ऐसी है मेरी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो एक केस, दो केस अपने सोल्व हो चुके हैं बिल्कुल। x लेस देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए अपना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आ गया अपने पास। अब अपने को एक केस और की बात और करनी है, x इज इक्वल टू 2 के लिए। अब अपने को पता भाई x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन है वो अपनी ब्रेक हो रही है, तो अपने को सीधा सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे तीनों निकालनी पड़ेगी। अगर तीनों इक्वल आती है तभी अपन बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो तो भाई मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, ओके, चलो तो भाई सबसे पहले अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आएगी अपनी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में fx। फिर बात करता हूं मैं राइट हैंड लिमिट की, तो क्या बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, और बात करूंगा फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो ये तीनों चीजें अपनी इक्वल आनी चाहिए, तब तो अपन बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अपन ने लिखा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। अब अपने को ये देखना कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कौन सा रखा जाएगा, 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, तो 2 से लेस देन 2 के लिए अपना क्या है, कौन सा फंक्शन है लेस देन 2 के लिए, अपने को सीधा पता है लेस देन 2 के लिए अपना फंक्शन है 2x प्लस 3। क्या है, 2x प्लस 3। चलो तो भाई रखते हैं वैल्यू फिर, है ना, क्या रख दिया मैंने यहाँ पे 2x प्लस 3। अब अपने को पता है यहाँ पे x की जगह अपने को क्या रखना है 2, तो ये आ जाएगा अपना 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7। सिंपल सी। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखते हैं अपन लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। अच्छा, fx की तो वैल्यू रखनी है अपने को, तो fx कौन सा रखा जाएगा, 2 प्लस है, सॉरी 2 प्लस है ना, 2 प्लस है तो मतलब 2 से बड़ा नंबर। ठीक है, तो 2 से बड़े नंबर के लिए कौन सा फंक्शन है वो देख लेते हैं। तो ये रहा अपना x ग्रेटर देन 2 और फंक्शन अपना 2x माइनस 3। चलो तो भाई देखते हैं फिर अपन 2x माइनस 3 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं 2x माइनस 3, और जब इसमें अपन x की जगह 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, मतलब 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। बात करते हैं अपन f2 की, तो इक्वल टू 2 के लिए देखो इक्वल टू 2 कहाँ है, तो इक्वल टू आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ध्यान से, ये रहा तुम्हारा इक्वल टू। तो इक्वल टू 2 के लिए 2x प्लस 3, और इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, है ना, क्या था फंक्शन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो ये भी तुम्हारा 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। लेकिन तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो अपन ने देखा कि फंक्शन x लेस देन 2 के सभी नंबर्स के लिए अपना कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 2 के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पर वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो लास्ट में अपन लिख सकते हैं hence the point of discontinuity of this function is x is equal to 2। बस ये है अपना सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो ये समझ लो आगे के बहुत से क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और पीछे के भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं भाई, सिंपल सी बात। ठीक है, सबसे पहले अपना ये फंक्शन अपने को गिवन है fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 if x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 2x if x
लाइज बिटवीन -3 एंड 3 एंड x ग्रेटर देन 3 पे है अपना 6x+2। ठीक है, चलो तो भाई अब तुमको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो अपनी है, एक तो -3, कहाँ पे ब्रेक हो रही है, -3 पे, x इक्वल टू -3 पे, और एक x इक्वल टू 3 पे। तो अपने को यहाँ इन दो पॉइंट्स पे जब अपन चेक करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में, तो अपन बड़ी वाली डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, बड़ी वाली डेफिनेशन से काम चलेगा। बड़ी वाली मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। बाकी जो जितने भी पॉइंट्स होंगे अपने सभी पे अपने को छोटी वाली डेफिनेशन से काम चल जाएगा, और बाकी सभी पॉइंट पे अपना कंटिन्यूस आएगा ही आएगा। लिख लो, ये नोट कर लो। ठीक है, लिख के दे दूंगा, कंटिन्यूस आएगा ही आएगा। डिसकंटिन्यूअस का सवाल कहाँ पे होता है, ओनली जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होती है। ये बात तुम अपने दिमाग में फिट कर लो कैसे भी करके। ठीक है, चलो तो भाई यहां पहले सबसे पहले बात करते हैं अपन केस कितने बनेंगे। ठीक है, कितने केस बनेंगे। चलो तो भाई एक बार मैं आपको ऐसे करके बता देता हूं। एक नंबर लाइन ले लेता हूं, तो एक पॉइंट मैंने लिया -3 और एक पॉइंट लिया मैंने 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से कितने केस बन गए। एक तो ये बन गया भाई -3 से छोटे नंबर्स, एक ये बन गया भाई 3 से बड़े नंबर्स, और एक ये बन गया भाई -3 और 3 के बीच के नंबर्स, और एक ये बन गया x इक्वल टू -3 पे, और एक ये बन गया x इक्वल टू 3 पे। तो 5 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, 5। लिखता हूं एक एक करके बारी बारी से उनको। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट की बात करता हूं। तो केस फर्स्ट में मैं ले लेता हूं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में मैं ले लेता हूं एक पॉइंट C, लेट C लेस देन -3, -3 से छोटा, इसकी बात कर लेता हूं, लेस देन -3। ठीक है, चलो तो अब अपन बात करते हैं आगे। तो छोटी वाली डेफिनेशन लगानी है अपने को पता है 3 केस में। तो बाकी की ये जो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3, इन पे बड़ी वाली डेफिनेशन लगा लेंगे। ठीक है, तो अपना आया लिमिट x टेंड्स टू c fx। ठीक है, और एक अपने को वैल्यू निकालनी है fc की। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा एक काम करता हूं मैं, जगह बचाने के लिए fc की वैल्यू बाद में इस साइड में निकाल दूंगा आगे। ठीक है, अच्छा चलो तो भाई, तो ये मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू c, और जो ये फंक्शन है वो कौन सा रखा जाएगा, देखो c लेस देन -3 लिया है, तो ये रहा अपना x लेस देन -3, मतलब ये फंक्शन रखा जाएगा। अच्छा इससे पहले ध्यान से देखो, ये मोड x लिखा हुआ है, इसका भाई क्या मतलब है। मोड x अपने को पता है, एक तो x होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक होता है -x इफ x इज लेस देन 0। यही तो होता है मोड x की डेफिनेशन। मोड x का मतलब यही तो होता है, प्लस का x अगर x ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, और माइनस का x अगर x लेस देन 0 है। तो यहाँ पे तो अपने को पता है सीधा x लेस देन 0 ही तो है, 0 से छोटा ही तो होगा x, -3 से भी छोटा है, तो 0 से छोटा होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो अपना ये मोड x है, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को मैं कुछ ऐसे लिख दूं -x+3, तो भाई कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, चाहे तुम पुलिस में जाके केस दर्ज करा दो, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, चलो तो अब देखो ध्यान से, फंक्शन अपने को कौन सा रखना पड़ेगा, लेस देन -3 वाला। सी जो पॉइंट लिया अपन ने वो क्या लिया है भाई, लेस देन क्या है, -3। तो लेस देन -3 के लिए जो अपने को पता है भाई ये रहा x लेस देन -3, तो ये वाला फंक्शन लेंगे अपन क्या, -x+3। तो चलो भाई इसमें x की जगह c पुट कर दो, तो ये बन जाएगा अपना -c+3। ठीक है, तो ये तो आ गई अपनी किसकी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c fx। ठीक है, अच्छा अब अपन निकालते हैं fc की वैल्यू। तो अपने को पता है fc की वैल्यू निकालूंगा, c तो वही है अपना -3 से छोटा, तो ये फंक्शन यूज होगा अपना -x+3 वाला। तो इसमें अगर मैं x की जगह डायरेक्ट c रखूंगा तो ये आ गया इक्वल आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इक्वल। तो ये अपना आ गया लिमिट x टेंड्स टू c fx विच इज इक्वल टू fc। तो यहाँ पे वो लाइन अब तुम खुद लिख लेना, बाकी मैंने बहुत लिख दिया है। ठीक है, क्या लिखोगे, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर लेस देन 3 फॉर ऑल पॉइंट्स विच आर लेस देन 3। ठीक है, अपने हिसाब से लिख देना। बात करते हैं अपन केस सेकंड की, केस सेकंड के, है ना। चलो तो सेकंड केस में अपन ले लेते हैं -3 और 3 से बीच वाले सभी नंबर्स। ठीक है, तो लेट
जो अपना c है वो क्या है, -3 से तो बड़ा है और लेस देन है 3। ठीक है, तो इसके लिए अपन चेक करते हैं, तो वही बात भाई छोटी वाली डेफिनेशन से ही काम चलेगा। तो ये हो गया अपना लिमिट x टेंस टू c fx। तो भाई ये हो गया अपना लिमिट x टेंस टू c fx की जगह कौन सा फंक्शन, कौन सी डेफिनेशन आएगी, देखो -3 से 3 के बीच, ये रहा अपना माइनस का 2x। चलो तो भाई, और जब इसमें अपन x की जगह c रखेंगे तो ये आ गया अपना माइनस का 2c। जब बात करूंगा मैं fc की तो वही फंक्शन आएगा अपना -2x, और इसमें x की जगह c रखेंगे तो -2c, दोनों इक्वल आ गई। तो बोल देना कि फंक्शन है वो अपना कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 4 नंबर्स बिटवीन -3 एंड 3। ठीक है, चलो तो केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड में अपन लेते हैं 3 से बड़ा वाला, तो लेट c ग्रेटर देन 3। ठीक है, c ग्रेटर देन 3 के लिए अपन बात करते हैं। चलो तो भाई, तो छोटे वाले डेफिनेशन से ही काम हो जाएगा अपना, लिमिट x टेंस टू c fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx कौन सा रखेंगे भाई, c ग्रेटर देन 3 है, मतलब x ग्रेटर देन 3, ये रहा 6x + 2 है ना, 6x + 2। तो इसमें जब x की जगह c रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपना 6c + 2। और जब अपन बात करेंगे fc की तो फंक्शन अपने को वही लेना पड़ेगा, क्योंकि c ग्रेटर देन 3 है, तो इसमें x की जगह c रखोगे तो तुम्हारा यही आ जाएगा 6c + 2। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए, लिमिट x टेंस टू c fx और ये fc, दोनों चीजें आ गई इक्वल। तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है फॉर ऑल द पॉइंट्स विच आर ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इतना काम अपना हो चुका है। अब अपने दो केस बन गए, दो केस बच गए, एक तो x इक्वल टू -3 और एक x इक्वल टू 3। अब अपने को पता है दोनों पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, लेस देन पे कुछ और है, ग्रेटर देन पे कुछ और है। तो यहाँ पे अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीजें निकाल के चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। चलो तो पहले मैं बात कर लेता हूं x इक्वल टू -3 की। ठीक है, केस 4, कौन सा केस है ये अपना, फोर्थ वाला केस। ठीक है, तो केस 4 पे अपन बात करते हैं x इक्वल टू -3 पे। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू मैं यहीं पे निकाल दूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं वो लिख देता हूं, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। ठीक है, चलो तो भाई ये बात की मैंने, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, अब देखो यहाँ पे fx कौन सा रखा जाएगा, -3 माइनस का मतलब है -3 से छोटा नंबर, -3 से छोटा नंबर। तो लेस देन -3 वाली देख लो कौन सी है अपनी डेफिनेशन में, लेस देन -3। एक बार इनको हटा देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं अपन, -3 माइनस की मतलब -3 से भी छोटा नंबर है, तो बात करेंगे इस वाले फंक्शन की -x + 3। तो लिख देते हैं भाई, क्या लिखना है अपने को, -x + 3। ठीक है, तो जब यहाँ पे x की जगह अपने को क्या लिखना है भाई, -3 लिखना है। तो चलो लिख देते हैं, ये माइनस का साइन तो है ये वाला, और x की जगह -3 लिखेंगे और +3। तो ये क्या बनेगा, +3 +3 6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी कितनी आ गई, 6। फिर अपन बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो ये हो गया अपना लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, अब अपने को ये देखना फंक्शन कौन सा लेना है राइट हैंड लिमिट के लिए, मतलब -3 प्लस का मतलब -3 से बड़ा, -3 से बड़ा नंबर। तो -3 से बड़ा नंबर की जब मैं बात करूंगा तो ये है अपना -3 से बड़ा, x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। तो ये वाला लेंगे, कभी ये वाला मत ले लेना गलती से। ठीक है, x ग्रेटर देन -3 की बात कर रहा है, ना कि वो 3 से भी बड़ा पहुंच गया ये तो। ठीक है, ग्रेटर देन -3 का मतलब -3 से जस्ट बड़ा। तो ये अपनी डेफिनेशन कौन सी लेनी पड़ेगी अपने को, फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, -2x। चलो तो वैल्यू रखते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखा मैंने -2x, और जब यहाँ पे x की जगह अपन -3 लिखेंगे, -3 तो रखना है x की जगह, तो ये सॉरी दोबारा से लिख देता हूँ, ये शुरू में -2 आएगा। तो x की जगह पे अपने को -3 लिखना है, तो ये अपना आ गया 6। और f -3 इक्वल टू -3 कहाँ है तो वो देख लो। तो इक्वल टू -3 अपना है इसमें,
तो ये फंक्शन की डेफिनेशन -x+3, और इसमें जब तुम डायरेक्ट x की जगह -3 रखोगे तो तुम्हारा आंसर 6 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। कैसे? -3 + 3, यही तो अपना -x+3, तो ये बन जाएगा अपना 6। तो देखो तीनों अपनी तीनों सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, और फंक्शन की वैल्यू भी। तो क्या बोलेंगे? f इज कंटिन्यूअस एट x = -3। ठीक है, तो क्या है? फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है x = -3। चलो फिर अपन चेक करते हैं x = 3 के लिए। तो ये लास्ट वाला केस अपना बच गया, केस नंबर 5 विच इज x = 3 पे। तो पहले तो अपन f3 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx, और एक लेंगे अपन राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx। बस अपने को ये सोचना है कि यहाँ पे fx कौन सा आएगा और यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा। ठीक है, तो चलो मैं बात करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3 - मतलब 3 से छोटा, है ना। 3 - मतलब 3 से जस्ट छोटा। तो 3 से छोटे के लिए क्या है भाई? ये रहा x <3। x <3 है तो मतलब -2x अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा अपने को? -2x। तो चलो लिख देते हैं भाई ये -2x, और x की जगह अपने को क्या लिखना है? 3। तो ये आएगा -2 × 3 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, बात करते हैं अपन राइट हैंड लिमिट की। तो 3+ मतलब 3 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 3 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 3 की बात कर रहा है। तो x > 3 कहाँ है अपना? ये रहा, और ये फंक्शन लिखा जाएगा 6x + 2। क्या लिखा जाएगा? 6x + 2। तो चलो लिख देते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू 3+, और ये आ गया 6x + 2। तो x की जगह जब अपन 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 3 = 18 + 2 = 20। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू x = 3 पे, तो = 3 ढूंढो तुम्हारा कहाँ है? तो इसमें है अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो फंक्शन यही रखा जाएगा 6x + 2, और इसमें x की जगह अपने को डायरेक्ट रखना है 3, तो 6 × 3 + 2 आ गया। क्या आ गया अपना? 6 × 3 + 2। यहाँ पे f3 की वैल्यू ये आ गया अपना 20। तो देखो ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो क्या बोलेंगे? f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 3। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 में भी बाकी सभी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओनली एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, जो कि है अपना x = 3। तो लास्ट में लिख देना द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली x = 3। x = 3 पे ये अपना डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी जगह क्या है? कंटिन्यूअस है। चलो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें भी भाई वही बात करनी है अपने को, है ना। क्या? वही बात करनी है सेम, कि भाई फंक्शन कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो अपने को सीधा पता चल गया देखते ही कि x = 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। x = 0 पे ये है, x ≠ = 0 पे अपनी ये है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से लिख देते हैं। ये जो अपना फंक्शन गिवन है, तो मोड को अपन सोल्व करके लिख देते हैं। अब ये ब्रैकेट मेरे को ऐसा ही बनाना आता है तो समझ जाना तुम। अच्छा देखो ये क्या है? अपना mod x अपॉन x है, mod x अपॉन x है, और यहाँ पे बात हो रही है x ≠ = 0 की। तो x ≠ = 0 में तो भाई साहब x > 0 भी आ गया और x < 0 भी आ गया। तो अपन दोनों पार्ट अलग अलग कर देते हैं। मैं पहले बात करता हूँ x > 0 की। तो x > 0 में क्या होगा? ध्यान से देखो, ये mod x का मतलब x ही होता है x > 0 में। तो ये x अपॉन x होके अपना आ गया 1। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 when x is greater than 0। जब मैं बात करता हूँ x < 0, तो ये जो अपना mod x अपॉन x है, इसकी वैल्यू क्या है वो ध्यान से देखो। mod x अपना क्या होगा? -x। x < 0 पे क्या होता है? -x अपॉन x। तो ये x से x कैंसिल, -1। तो -1 when x < 0। और ये तो अपने को गिवन ही है कि x = 0 पे अपना क्या है? 0। ठीक है, चलो तो भाई अब अपने पास सीधे सीधे 3 केस है। ओनली कितने केस है? 3 केस है।
तो 3 केस में से अपने को पता है 2 केस पे तो अपन छोटी वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं और x इक्वल टू 0 पे तो अपने को बड़ी वाली डेफिनेशन लगा के ही चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ। केस फर्स्ट नहीं, थोड़ा अच्छे से वैसे ही लिखता हूँ, पहले लिखा था जैसे, है ना। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में मैं एक पॉइंट सी ले लेता हूँ, दैट इज ग्रेटर देन 0। एक तो ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे, एक लेस देन 0 की बात करेंगे और फिर x इक्वल टू 0 पे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बोला भाई, ग्रेटर देन 0, तो अपने को पता है छोटी वाली डेफिनेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉइंट लो उस पर अपना जो ये फंक्शन की डेफिनेशन है वो ब्रेक नहीं हो रही है। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना लिमिट x टेंस टू c fx। एक तो वैल्यू ये निकालेंगे और एक अपन fc की वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वल आ जाने चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू c, अपने को पता है fx कौन सा रखना है c ग्रेटर देन 0 के लिए, ये 1, यही तो रखना है, तो लिखा 1। और जब इस फंक्शन में अपन x की जगह c पुट करेंगे तो ये 1 का 1 ही रहने वाला, क्योंकि c तो है ही नहीं भाई, है ना, c नहीं है। ठीक है, fc की बात करते हैं, तो फंक्शन अपना कौन सा लेंगे, c अपना वही है ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन अपना यही लिखा आ जाएगा 1। और इसमें जब x की जगह c पुट करेंगे तो ये तो 1 का 1 ही रहने वाला है, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो यहाँ पे लिख देना फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, केस सेकंड की बात करता हूँ। ठीक है, मेरा काम समझाने के आगे, है ना, शुरू में मैंने लिखने का बता दिया आपको खूब कि कैसे लिखना है, अब मेरा काम है ओनली समझाने। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अपन c लेस देन 0 के लिए। कहाँ, c लेस देन 0 के लिए, तो अपने को वही छोटी वाली डेफिनेशन से काम चल जाएगा अपना, x टेंस टू c fx। पहले इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, फिर fc की निकाल देंगे। तो ये x टेंस टू c fx कौन सा रखना पड़ेगा, c लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो अपना ये रखना पड़ेगा -1। ठीक है, और जब फिर इस फंक्शन में अपन x की जगह c पुट करेंगे तो ये तो -1 ही रहने वाला है, सिंपल सी बात है। फिर अपन बात करेंगे fc, तो c अपना वही है लेस देन 0, तो अपना फंक्शन यही रखना है, तो -1 यही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपनी देखो लिमिट x टेंस टू c fx की वैल्यू -1 आई और fc की वैल्यू भी -1 आई, तो अपन बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0। ठीक है, x लेस देन 0 जो भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट पे अपना ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। केस थर्ड, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अपने को तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है। लेस देन 0 पे कुछ और है, ग्रेटर देन 0 पे कुछ और है, इक्वल टू 0 पे कुछ और है। ठीक है, ऐसे। तो चलो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ पहले मैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा नंबर, तो फंक्शन कौन सा रखा जाएगा, 0 से छोटे के लिए ये वाला -1, तो रख देता हूँ मैं यहाँ -1। और इसमें इस फंक्शन में जब x की जगह 0 रखें तो ये तो -1 ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। तो राइट हैंड लिमिट की जब मैं बात करता हूँ तो ये आ गया अपना लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और ये हो गया अपना लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और जब अपना ये fx कौन सा लिखा जाएगा, 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए ये रहा 1, तो अपना आंसर क्या आया 1। और फिर अपन वैल्यू निकालते हैं f0 की, x इक्वल टू 0 पे, तो अपने को बताया x इक्वल टू 0 पे तो ये वैल्यू रही 0। तो तीनों वैल्यू अपनी अलग अलग है, तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो नॉट कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, ओनली डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा ये फंक्शन, ओनली x इक्वल टू 0। तो लास्ट में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओनली वन पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये रहा। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ अलग है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को अपन ने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने ब्रेक किया था वैसे ही करते थे इसको, और वैसे दिख भी रहा होगा ये फंक्शन भी अपना x इक्वल टू 0 पे इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो अपने को x इक्वल टू 0 पे अगर अपने को चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू,
तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी, बाकी किसी भी पॉइंट पे अपने को शॉर्ट वाली छोटी वाली डेफिनेशन से काम चलेगा। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान से, ये भाई x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 के लिए ध्यान से देखो, x अपॉन मोड x है, क्या है अपना x अपॉन मोड x, क्या है अपना भाई x अपॉन मोड x। तो जब अपन x लेस देन 0 की बात करते हैं, x लेस देन 0, तो अपने को पता है मोड x किसके वैल्यू किसके इक्वल होता है, माइनस x के, x से x कैंसिल -1। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसको -1 व्हेन x इज लेस देन 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो अपने को गिवन ही है क्या, -1। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है, तो कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं भाई। तो अपने को पता है 3 बन गए अपने डोमेन, है ना, ये 0, तो 0 से छोटा 0 से बड़ा और x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो छोटे और ये बड़े, इन पे तो अपन छोटी वाली डेफिनेशन लगाएंगे, x इक्वल टू 0 के लिए अपन बड़ी वाली डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, चलो तो भाई चेक करते हैं अपन केस फर्स्ट केस में बनाता हूं। तो फर्स्ट केस अपने को पता है, एक नंबर ले लेते हैं c जो कि अपना लेस देन 0, क्या है लेस देन 0। तो भाई दो चीजें अपने को निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू c fx, तो भाई लिमिट x टेंड्स टू c, और fx कौन सा रखेंगे, ये वाला लेस देन 0 के लिए -1, और इसमें x की जगह c रखेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, और जब अपन बात करेंगे fc की, तो अपने को पता है c लेस देन 0 है, तो अपना यही फंक्शन है, इसमें x की जगह c पुट कर दो डायरेक्ट, x है ही नहीं तो c कहाँ से आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू c लेस देन 0 के लिए। ठीक है, केस सेकंड वाला केस, देखो वीडियो पूरी देखना शुरू से, तब तो ये आपको बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आपको गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। तो c ग्रेटर देन 0 के लिए अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, c ग्रेटर देन 0 के लिए, तो चलो भाई चेक करते हैं अपन, वही छोटी वाली डेफिनेशन लगा देंगे, x टेंड्स टू c fx। ठीक है, तो ये आ गया अपना लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन कौन सा रखाएंगे ग्रेटर देन 0 के लिए, ये वाला -1। ठीक है, तो ये अपना आ गया -1 के इक्वल। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं fc की, तो फंक्शन कौन सा है, ये वाला, इसमें x की जगह c रखेंगे तो वो ही आ जाएगा -1 ही। ठीक है, तो ये हो गया अपना, देखो ध्यान से, यहाँ भी अपनी लिमिट वाली वैल्यू और fc की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो अपन बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ग्रेटर देन 0, ऑल द पॉइंट्स विच आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, केस थर्ड की बात करते हैं, ये है थोड़ा सा मजे वाला केस। केस थर्ड में अपन बात करेंगे x इक्वल टू 0 के लिए, तो अपने को पता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीजें निकाल कर दिखानी पड़ेगी। अगर तीनों इक्वल आती है तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटे के लिए ये फंक्शन रखेंगे अपन -1, और इसमें जब x की जगह 0 रखेंगे तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर अपन बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अपना क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फंक्शन कौन सा रखा जाएगा, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो ये है -1, तो इसमें जब अपन x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। बात करते हैं अपन f0 की वैल्यू, तो इक्वल टू 0 कहाँ है, ये रहा भाई इक्वल टू 0 के लिए भी ये फंक्शन है, तो इसमें ये आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू इक्वल आ गई ना, तो क्या बोलेंगे भाई ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है। तो अपन ने क्या देखा, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, क्या ये रहा अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1। ठीक है, चलो तो भाई देखते हैं।
तो अपने को सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये फंक्शन है वो अपना x इक्वल टू 1 के ऊपर x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे जब अपन चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ेगी। बाकी जो केस बनेगी उनमें अपने को डायरेक्ट डेफिनेशन से काम हो जाएगा। ठीक है, केस कैसे निकालोगे, x इक्वल टू 1 है अपने पास, तो 1 मैंने बीच में लिया, तो 1 से छोटा वाला 1 से बड़ा वाला, दो केस ये हो गए, एक केस हो गया x इक्वल टू 1। ठीक है, चलो तो भाई सबसे पहले मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ। अब थोड़ा और शॉर्ट में करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बननी चाहिए, है ना। तो केस फर्स्ट, एक अपन ने पॉइंट लिया c विच इज लेस देन 1। ठीक है, लेस देन क्या लिया 1। तो चलो भाई बात करते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू c f(x), और ये fc के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c f(x) कौन सा रखना पड़ेगा, c अपना लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए अपना ये रहा, तो x स्क्वायर प्लस 1। तो x की जगह जब अपन c रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 1। बात करेंगे अपन fc की, तो fc कैसे निकालेंगे, तो fc c लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब यही फंक्शन लगेगा, इसमें डायरेक्ट x की जगह c पुट कर दो तो c स्क्वायर प्लस 1, दोनों वैल्यू अपनी इक्वल आ गई, तो बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 के सभी पॉइंट के लिए फंक्शन अपना हो गया कंटिन्यूअस। केस सेकंड की बात करते हैं, एक पॉइंट c ले लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं, तो छोटी वाली डेफिनेशन बड़ा अच्छे से काम करेगी। ठीक है, लिमिट x टेंस टू c f(x), और यहाँ पे जो अपना f(x) रखना पड़ेगा वो किसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, इस c के अकॉर्डिंग। c क्या है, ग्रेटर देन 1, c ग्रेटर देन 1 मतलब x प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा c प्लस 1, क्योंकि x की जगह जब c पुट करोगे तो क्या आ जाएगा c प्लस 1। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे fc की, तो fc कैसे निकलेगी भाई, c तो अपना वही है ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन अपना यही है, और इसमें x की जगह सीधा c पुट कर दो c प्लस 1। तो देखो दोनों चीजें क्या आ गई इक्वल, तो क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट ग्रेटर देन 1। ठीक है, केस थर्ड, केस थर्ड में थोड़ा मजा आएगा। x इक्वल टू कहाँ पे 1 पे चेक करना अपने को, तो अपने को पता है 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 के लिए अपन क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू। तो चलो सबसे पहले अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये बना अपना लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), यही तो होती है अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), कौन सा रखेंगे, 1 माइनस का मतलब लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए तो अपना ये है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे x की जगह अपन क्या पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये अपनी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। बात करते हैं अपन राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), यही तो रखते हैं भाई, है ना। तो अपना क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, फंक्शन कौन सा रखेंगे भाई, अब 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ी, तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 ये अपना ये रहा x प्लस 1, तो अपन ने लिखा x प्लस 1, और यहाँ x की जगह जब अपन 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 होके आ जाएगा 2। फिर अपन बात करते हैं f1 की, है ना, x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो f1 की, तो f1 निकालते हैं अपन। f1 इक्वल टू 1 वाला कौन सा है वो देख लो, इनको हटा देता हूँ एक बार में, तो इक्वल टू 1 वाला अपने को दिख रहा है ये वाला, है ना, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये वाला फंक्शन है अपना x प्लस 1, और इसमें सीधा x की जगह 1 पुट करेंगे तो अपना 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो देखो तीनों चीजें अपनी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, फंक्शन की वैल्यू भी। तो नीचे लिख देना, चलो इसमें लिख देता हूँ मैं, है ना, काफी टाइम हो गया लिखे हुए, तो इसमें लिख देता हूँ। तो क्या क्या इक्वल है अपनी, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट और एक फंक्शन की वैल्यू, तीनों इक्वल है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 1 पे भी और लेस देन 1 पे भी। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई द गिवन फंक्शन f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये जो फंक्शन अपने को गिवन है ये डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, ये अपना कंटिन्यूअस फंक्शन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें भी 2-3 केस बनेंगे बस, है ना। चलो तो
तो सीधा दिख रहा है अपने को कि यहाँ पे अपना x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पे अपन अगर आप x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बाकी दोनों पोजीशन पे अपने को क्या छोटी वाली डेफिनेशन से काम हो जाए। ठीक है, x इक्वल टू 2 तो लेस देन 2, एक ग्रेटर देन 2 और एक x इक्वल टू 2। तो ये तीन अपने बन गए केस। तो फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं। तो उसमें अपन एक c ले लेते हैं, लेट c विच इज लेस देन 2। c है वो अपना क्या है, लेस देन 2 है। ठीक है, तो लेस देन 2 पे अपन चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू। एफ एक्स कौन सा रखेंगे, c लेस देन 2 वाला, सॉरी लेस देन 2 वाला। लेस देन 2 कौन सा है, ये वाला। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 3। तो इसमें जब x की जगह c पुट करेंगे तो c क्यूब माइनस 3 आ गया। ठीक है, बात करते हैं एफ सी की। तो यही फंक्शन रहेगा अपना, और इसमें x की जगह डायरेक्ट c पुट करेंगे तो c क्यूब माइनस 3। दोनों चीजें इक्वल है तो अपन बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 के लिए अपना कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। केस सेकंड में अपन मानते हैं ग्रेटर देन 2। एक c नंबर ले लेते हैं जो कि ग्रेटर देन 2 है। तो अपन c पे चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, तो ये आ गया अपना लिमिट x टेंस टू c। यहाँ पे जो एफ एक्स है अपना वो कौन सा रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2 वाला, x ग्रेटर देन 2 वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया अपना c स्क्वायर प्लस 1। बात करते हैं अपन एफ सी की। तो फंक्शन अपने को अब ये लेना पड़ेगा। तो ये आ गया अपना c स्क्वायर प्लस 1। दोनों चीजें इक्वल है तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, फिर अपन केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड, तो केस थर्ड में अपने को चेक करना है x इक्वल टू 2 पे, है ना। कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं भाई, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने को पता है यहाँ x इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, फंक्शन कौन सा रखेंगे, 2 माइनस मतलब लेस देन 2, लेस देन 2 अपना ये रहा। तो ये अपना x क्यूब माइनस 3 क्या आएगा, x क्यूब माइनस 3, x क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे अपन x की जगह c पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपना c क्यूब माइनस 3। ओ सॉरी, c कहाँ से आ गया, ये 2 था, है ना। तो 1 सेकेंड बस, ध्यान मेरा लैपटॉप पे चला गया। हाँ, तो x की जगह क्या पुट करेंगे अपने, 2। तो क्या आएगा अपना 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी आ गई है 5। लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी क्या आ गई, 5। बात करते हैं अपन राइट हैंड लिमिट की। तो ये आ गया अपना लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो 2 प्लस मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये रहा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की जगह अपन 2 पुट कर देते हैं तो यह आया 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। फिर बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे। तो इक्वल टू 2 कौन सा है, ऊपर वाले में है ना इक्वल टू, इसमें है इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू है तो सही। तो ये वाला फंक्शन लगेगा x क्यूब माइनस 3 और इसमें सीधा 2 रख देते हैं तो ये आएगा अपना 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो देखो तीनों वैल्यू अपनी इक्वल है तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब इस फंक्शन में क्या, ये जो अपना फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं किसी भी पॉइंट में। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस अपना ये फंक्शन है ही नहीं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर अपन, है ना। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपना,
सीधा दिख रहा है भाई x इक्वल टू 1 पे अपनी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो x इक्वल टू 1 पे जब अपन कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ेगी। बाकी में अपन छोटी वाली डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो भाई ये रहा अपना x इक्वल टू 1। तीन केस बन गए, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 और x इज इक्वल टू 1। तो चलो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट केस फर्स्ट। अपन ने एक c पॉइंट ले लिया, लेट c लेस देन 1। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, छोटी वाली डेफिनेशन से। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c है ना, लिमिट x टेंड्स टू c fx और ये fc की इक्वल आ जाना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू c fx कौन सा रखेंगे, c लेस देन 1 है, लेस देन 1 के लिए अपना ये रहा x की पावर 10 माइनस 1। x की जगह जब अपन c पुट करेंगे तो ये बन जाएगा c की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, और फिर अपन fc की वैल्यू निकालते हैं। तो अपने को पता c लेस देन 1 है तो fc ये फंक्शन होगा और इसमें x की जगह डायरेक्ट c पुट करोगे तो c की पावर 10 माइनस 1, दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में c ग्रेटर देन 1 पे चेक कर लेते हैं, है ना, c ग्रेटर देन 1 पे। तो वही छोटी वाली डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू c fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। फंक्शन कौन सा रखा जाएगा, फंक्शन रखा जाएगा ग्रेटर देन 1 के लिए ये x स्क्वायर। x की जगह c पुट करेंगे तो c स्क्वायर बन गया। बात करेंगे fc की, तो ये फंक्शन रहा और इसमें x की जगह डायरेक्ट c पुट करेंगे तो c स्क्वायर, दोनों वैल्यू इक्वल, तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी पॉइंट विच आर ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 के लिए अपन ने चेक कर लिया कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है। और फिर बात करते हैं अपन x इक्वल टू 1 पे। कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे तो अपने को पता है भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx और जो राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 5 कहाँ से आ गया, 1 प्लस यहाँ 1 प्लस fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 में अपना ये रहा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें x की जगह जब अपन 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 की पावर 10 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है। ठीक है, तो क्या आ गया अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट 0। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन 1 x स्क्वायर। तो ये आ गया अपना लिमिट x स्क्वायर में अब अपने को क्या पुट करना है, x की जगह पे 1 पुट करना है। तो ये आ गया 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। और f1 की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू 1 अपना कौन सा है, इक्वल टू किस में है, इक्वल टू है अपना इसमें। ठीक है, तो ये इस फंक्शन में x की जगह पे 1 लिखो, 1 की पावर 10 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो तीनों चीज़ें इक्वल नहीं आई ना, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे कि फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो लास्ट में लिख भी सकते हैं x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 1 है ना, x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी of this function. So thanks for watching this video. नेक्स्ट वाली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कहीं से भी पढ़ो फिर यहाँ से पढ़ के देखो, आपको अलग ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।